आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टेंस। टेंस जैसा हम जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जिसमें से पहला प्रकार कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल। ठीक है। दूसरा प्रकार क्या है, पास्ट टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, भूतकाल। और तीसरा प्रकार है फ्यूचर टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, भविष्यकाल। वेरी गुड। तो ये तो टेंस के प्रकार है, लेकिन हर प्रकार में भी हमें कुछ प्रकार पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे कि सामान्य है, आपको दिख रहा है सामान्य, प्रेजेंट टेंस पढ़ना पड़ेगा हमको। उसी प्रकार हमें पढ़ना पड़ेगा, जैसे सामान्य प्रेजेंट टेंस को हम लोग ना सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, फिर इन्फिनिटी भी कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। ओके। इसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, कोई क्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई। अगला प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल, जिसे हम इंग्लिश में परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आखिरी प्रकार होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो ये जो प्रकार है सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, केवल प्रेजेंट टेंस में नहीं बल्कि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी है। तो इस प्रकार हमें ही सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके अलावा हम कुछ सेंटेंसेस के प्रकार भी पढ़ेंगे, वाक्यों के प्रकार, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग प्रश्नार्थी वाक्य कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नार्थी वाक्य में नकारात्मक वाक्य। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं टेंस के अंदर। तो ये था एक स्मॉल। पिछली वीडियो में बात की हमने टेंस के इंट्रोडक्शन की, और इस वीडियो में बात करेंगे हम हमारे पहले टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस, जिसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान कैसे की जाए, तो अगर वाक्य का अंत ता है, ते है और तीहे से होता है, किसी हिंदी वाक्य का अंत ता है, ते है और तीहे से होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो हमें प्रकार पढ़ने हैं, उसमें सबसे पहला प्रकार होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, जिसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो किस प्रकार बनाया जाए उसका फॉर्मूला हम देखते हैं। चलिए। तो सेंटेंस की शुरुआत सबसे सब्जेक्ट से होगी। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब के पहले रूप का उपयोग होता है। वर्ब के पहले रूप के साथ अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो ध्यान से, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ एस और ईएस का उपयोग होता है। वर्ब में एस और ईएस कब ऐड करेंगे, जब वर्ब में वर्ब का जो अंत है वो एस, एस एच, डबल एस, सी एच और ओ से होगा। अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर पहला आता है नाउन। नाउन में क्या आता है, नाम या फिर किसी पक्षी का नाम। ठीक है। उसका होता है ही, शी और इट। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो हम किसका उपयोग करेंगे, एस और ईएस का। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इजी रूल था। वेरी गुड। आगे देखते हैं। आगे अगला सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। इसकी शुरुआत भी किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। उसके बाद आता है डज और डू। उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं नॉट। नकारात्मक वाक्य है तो हम लोग नॉट का उपयोग करेंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट, इसमें कोई एस और एस नहीं आता। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं डज और डू। तो डज और डू का उपयोग कहाँ किया जाए, तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पर। अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई हो, जैसे आई, यू और वी और दे, अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई होगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, डू का। और अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर अर्थात ही, शी और इट, ये होगा तो हम किसका उपयोग करेंगे, डस का। उसके बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार बनेगा नकारात्मक वाक्य। अगला सेंटेंस देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नार्थी वाक्य। किसी से प्रश्न पूछा जाए प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो डब्ल्यू एच मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, वो जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद डज और डू का उपयोग करेंगे। डज और डू का जो रूल है उपयोग करने का, सेम मैंने आपको ऊपर बताया। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप। देखिए इसमें एस और एस नहीं आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव या प्रश्नार्थी वाक्य में क्वेश्चन मार्क अंत में जरूर आएगा। ठीक है। आखिरी वाक्य जो हम लोग देखने वाले वो है
नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, नकारात्मक प्रश्नार्थी वाक्य, मतलब क्वेश्चन हम लोग जो है वो नेगेटिव सेंस में पूछ रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग WSS की शुरुआत करेंगे, डू और डस का उपयोग करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट फिर नॉट आ जाएगा। ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट, और ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। चलिए 10 एग्जाम्पल कर लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो पहला सेंटेंस है माई सन लिव्स इन लंडन। तो यहाँ पे माई सन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए लिव्स में हम लोग एस का उपयोग करेंगे। शी प्लेज बास्केटबॉल वेरी वेल, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हम लोग प्ले के साथ एस का उपयोग करेंगे। ही गोज टू फुटबॉल एवरी डे। तो यहाँ पर ही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए गो के साथ एस आएगा। ही लव्स टू प्ले बास्केटबॉल, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए लव्स में एस आएगा। डज ही गो टू स्कूल, यहाँ पर हम लोग ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया। इंट्रोगेटिव में हम लोग ने सब्जेक्ट ही है, इसलिए हम लोग ने किसका इस्तेमाल किया, डज का, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इट यूजुअली रेन्स एवरी डे हेयर। तो इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम लोग ने रेन्स में एस का उपयोग किया है। इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन। तो यहाँ पर स्मेल्स में देखिए एस का उपयोग है, क्यों, क्योंकि इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में था। अगला क्वेश्चन जो है उसमें है जॉर्ज ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे। यहाँ पर जो जॉर्ज है वो क्या है, थर्ड पर्सन नाउन, एक नाम है, इसीलिए वर्ब के साथ किसका उपयोग है, एस या ईएस का। यहाँ पर ब्रशेस में एस एच से इसका अंतर है, इसलिए लोग इसका उपयोग करेंगे ईएस का। वेरी गुड। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे। तो यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए गेट्स में एस आएगा। अगला सेंटेंस, दे स्पीक इंग्लिश इन यूके। दे क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम लोग स्पीक में केवल स्पीक रखेंगे, उसको ईएस या एस नहीं लगाएंगे। इस चैनल पे आपको मिलेंगी 8, 9, 10 से रिलेटेड वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।